सुपरस्टार जीत की नई फिल्म, जिसे कोई क्रांतिकारी कहता है तो कोई डाकू, पाथिकृत बासु के डायरेक्शन में बनी नंदी मूवीज की ये नई बंगाली फिल्म। ये फिल्म जब तक आप इसे अपनी आंखों से देखेंगे नहीं, तब तक आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये फिल्म असल में क्या बनी है। मैं आपको कहानी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, आपको वैसे भी एक रफ आइडिया तो मिल ही गया होगा कि अनंता सिंह की लाइफ पर बेस्ड है। ये फिल्म उसी पर बनी है। अब इसे पूरी तरह से एक डायरेक्ट बायोपिक नहीं कहा जा सकता, इसे सिर्फ एक ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म या सिनेमा नहीं कह सकते। ये असल में अनंता सिंह की लाइफ के काफी सारे इवेंट्स को दिखाती है। उसके बाद इसमें कुछ फिक्शन भी ऐड किया गया है, जिसके बारे में मेकर्स ने शुरुआत में ही डिस्क्लेमर में दर्शकों को बता दिया है। अब इसमें कितना फिक्शन है और कितनी हकीकत, और वो डाकू है या क्रांतिकारी, ये फैसला आप पर है। असल में डायरेक्टर ने ये फैसला आप पर छोड़ दिया है, मेकर्स ने आप पर छोड़ दिया है, आपका फैसला आपके पास है। इससे ज्यादा जानने के लिए आपको थिएटर जाकर फिल्म देखनी होगी। देखिए, रिव्यू शुरू करने से पहले मैं फिल्म की निटी ग्रिटी पर बात करना चाहता हूं। अंदर जाने से पहले मैं यहां पर कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि ट्रेलर देखकर मैंने एक बात कही थी कि यहां सुपरस्टार जीत ने एक एक्टर की तरह सोचा है, सुपरस्टार की तरह नहीं। और वो बात कितनी बड़ी सच्चाई है, ये आप फिल्म देखे बिना इसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। मैंने जितना सोचा था मैं उससे कहीं ज्यादा लेकर घर लौटा हूं। जीत ने मुझसे इंटरव्यू में एक बात कही थी, आप वो इंटरव्यू चेकआउट कर सकते हैं। तमाम दर्शकों को वो इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, वो वाकई सुपर्ब था। जीतदा ने बहुत खुलकर बात की है, और वह जीतदा कह रहे थे कि अगर आप इस फिल्म को एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर की फिल्म की तरह, एक ऐतिहासिक कैरेक्टर की तरह अगर आप इसे उस तरह से न भी देखें, अगर आप इसे सिर्फ एक एंटरटेनिंग पैकेज की तरह देखें, फिक्शन बस एक बनाई हुई कहानी की तरह अगर आप इसे देखें, तो भी ये आपको एक प्योर मजा और आनंद असल में थिएटर के अंदर देगी। ये जीतदा का स्टेटमेंट है, और जीतदा झूठ नहीं बोलते। दूसरी बात, ये जीत की जवान है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आपको फिल्म देखकर समझ आएगा। ये वाकई जवान है। एक पर्टिकुलर कोर्टरूम ड्रामा में एक सीन है जहां जीत का एक काफी लंबा कन्वर्सेशन है, एक लंबा डायलॉग है। वहां आपको समझ आएगा कि ये बेसिकली जीत की जवान है। इससे ज्यादा जानने के लिए आपको फिल्म जरूर देखनी चाहिए, और मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तीसरी बात जो है वो ये है कि ये फिल्म देव की बाघा जतीन को 10 गोल देगी। अब ये बात जिस पल मैंने कही, मुझे पता है कि कमेंट बॉक्स में आग लग जाएगी। मेरा मकसद आग लगाना नहीं है, लेकिन तो किसी न किसी को बोलना ही होगा। और बंगाली रिव्यू कम्युनिटी में आर्टिस्टिक सेवन सेंस ये काम हमेशा से करता आया है, और आने वाले दिनों में भी करता रहेगा। ये फिल्म बाघा जतीन को 10 गोल देगी, ये स्टेटमेंट मैंने दे दिया है। और आप में से जिन्हें भी अभी इसको लेकर शक हो रहा है, आप लोग जिन्होंने बाघा जतीन देखी है, वो जाकर क्यों बोले विप्लवी, क्यों बोले डाकात देखें। उसके बाद अगर मेरी बात गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे खूब खरी खोटी सुनाना। बिना देखे गाली दोगे तो मैं उसे किसी भी तरह की कोई अहमियत नहीं दूंगा, मैं उसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। अगर देखने के बाद भी आपको लगता है कि बाघा जतीन बेहतर है, तो मैं वो बात मान लूंगा। बिल्कुल, मैं सिर झुकाकर उसे स्वीकार कर लूंगा। और साथ ही ये कहना भी जरूरी है कि देव की कुछ ऐसी फिल्में हैं जो मुझे जीत की कई फिल्मों से बेहतर लगती हैं। जैसे कि देव की फिल्म प्रधान, मुझे लगता है कि प्रधान जीत की मानुष को 10 गोल देगी। ठीक है, ये ऐसी बात नहीं है कि मैं जीत का पक्ष लूंगा या देव का पक्ष लूंगा। ऐतिहासिक फिल्में बनी है, कंपैरिजन शुरू से ही हो रहा है। शुरू से ही बाघा जतीन और केहू बोले विप्लवी, केहू बोले डाकात की तुलना हो रही है। तो कोई इसे क्रांतिकारी कह रहा है, तो कोई डकैत, या कोई कह रहा है कि फ्रेम्स मिल रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे कंपैरिजन हुए हैं। अब अगर कंपैरिजन की बात उठी है, तो रिव्यू में उस कंपैरिजन का मेंशन तो होगा ही, और जब जिक्र होगा तब कौन आगे और किसने किसे 10 गोल दिए हैं, ये एकदम साफ तौर पर बताया जाएगा। और आर्टिस्टिक सेवन सेंस बिल्कुल वही काम कर रहा है। ये कंपैरिजन मैं अचानक अपनी मर्जी से नहीं ले आया हूं। अगर आप सुपरस्टार की परफॉर्मेंस के हिसाब से जज करें, किसी भी टेक्निकल डिपार्टमेंट के हिसाब से जज करें, राइटिंग के हिसाब से जज करें, स्क्रीन प्ले के हिसाब से जज करें, या डायरेक्शन के हिसाब से जज करें, हर तरह से क्यों बोले विप्लवी, क्यों बोले डाकात एक बहुत ही सुपीरियर फिल्म है। और मुझे इसके अलावा अरुण रॉय के बारे में भी कुछ कहना है। डायरेक्टर अरुण रॉय अगर आज जिंदा होते, वैसे वो अब हमारे बीच नहीं है, ये बहुत ही दुखद बात है। हिस्टोरिकल फिल्में बनाने के मामले में वो बंगाल में सबसे बेहतरीन थे, और इस वक्त, इस दौर में बंगाली फिल्म इंडस्ट्री को पाथिकृत बासु मिले हैं। मैं इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये फिल्म जो पाथिकृत बासु ने बनाई है, मैं सच कह रहा हूं, बंगाल में बहुत कम डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो क्रांतिकारी या डकैत वाली कहानी को इतने अच्छे से पुल ऑफ कर पाते हैं। इस फिल्म की जो ग्रैंडियर है बंगाली सिनेमा के हिसाब से, मैं कह रहा हूं, आप हिंदी या साउथ की फिल्मों जैसी ग्रैंडियर एक्सपेक्ट मत कीजिए। वहां कुछ ग्लिचेस जरूर हैं, मैं उस क्रिटिसिज्म पर आऊंगा। लेकिन आफ्टर ऑल फर्स्ट हाफ में जिस तरह का एक्शन देखने को मिलता है, और सेकेंड हाफ में जो कंटेंट देखने को मिलता है, मास और क्लास का जो परफेक्ट बैलेंस है, इट्स ग्रेट। ठीक है, मतलब ये फिल्म एक ऐसी फिल्म बनी है, मेरा मतलब एक कमर्शियल मास्टरपीस कब होती है पता है, जब मैं इसे कमर्शियल मास्टरपीस का नाम दूंगा। तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये एक सुपरस्टार की फिल्म है। जब आप इसे देखते हैं और फील करते हैं कि ये कैरेक्टर की फिल्म बन गई है, सुपरस्टार की फिल्म नहीं रही, जीत की फिल्म नहीं रही, अनंता लाल सिंह की फिल्म बन गई है, लेकिन मूवी देखने के बाद आपको ऐसा लगा कि ये मूवी जीत के अलावा कोई और नहीं कर सकता था। ये मूवी एक सुपरस्टार के बिना कोई और नहीं कर सकता था। जब एसआर के जवान करते हैं तो लगता है कि एसआर के बिना जवान पॉसिबल नहीं है। जब रणबीर एनिमल करते हैं तो लगता है कि उनके बिना एनिमल पॉसिबल नहीं है। जब सिंह धुरंधर करते हैं तो लगता है कि रणबीर के बिना धुरंधर 2 पॉसिबल नहीं है। और सलमान खान की कोई भी मूवी उठा लो, वही बात है। जब कोई मूवी नेक्स्ट लीग में चली जाती है ना, तब ऐसा ही लगता है। और वो फीलिंग जिसे कोई क्रांतिकारी कहता है तो कोई डाकू, वो बंगाल में जीत के अलावा कोई पुल ऑफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस कैरेक्टर का जो वजन है
जो वेटेज है उस वेट को कैरी करने के लिए एक बड़े सुपरस्टार की बहुत ज्यादा जरूरत थी, वरना इस कैरेक्टर का अपना एक ऑरा है। यहां जीत के ऑरा से भी ज्यादा अनंता सिंह का ऑरा देखने को मिला है। अनंता सिंह की वल्नरेबिलिटीज देखने को मिली है, उनके इमोशंस देखने को मिले हैं, एक इंसान देखने को मिला है सुपरस्टार से भी बढ़कर ये क्रांतिकारी या डाकू का सुप्रीम पार्ट है। देखिए इस मूवी में क्या एक्शन हुआ है और जीत की एक्टिंग कैसी रही है। वैसे तो ये बातें सब कहेंगे, पर जीत का ये सिलेक्शन उनके प्रोफेशनल करियर में मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में, शायद 15 सालों में, ये उनकी बेस्ट चॉइस है। वो जीत जिसे हम 2010 से पहले देखते थे, जिसे हम इमोशनल सीन्स में परफेक्ट परफॉर्मेंस के लिए सेलिब्रेट करते थे, वो परफॉर्मेंस देता था ड्रामा, फैमिली ड्रामा और रोमांटिक कॉमेडी में। ये जो जीत है उस जीत को आप इस फिल्म में देख पाएंगे, जहां एक्टर जीत को साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्या शानदार सिलेक्शन है, और प्रतिकृत बासु को हैट्स ऑफ, राइटर अरित्रा बनर्जी को हैट्स ऑफ, पुनू बाबू को हैट्स ऑफ, और भी जितने राइटर्स यहां मौजूद हैं उन सबको हैट्स ऑफ कि उन्होंने एक्चुअली जीत को, और नंदी मूवीज को हैट्स ऑफ कि उन्होंने जीत को कन्विंस किया और जीत भी मान गए कि हाँ आई शुड डू दिस फिल्म। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। अगर बंगाली सिनेमा की ऑडियंस ये फिल्म नहीं देखती, इसे सक्सेस नहीं दिलाती, तो ये एक फेलियर होगा, बंगाली सिनेमा का फेलियर होगा, बंगाली ऑडियंस का फेलियर होगा, और हम सब जो बंगाली सिनेमा में काम करते हैं हम सब की हार होगी। अब अगर मैं रिव्यू शुरू करूं तो देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने बहुत कुछ बोल किया है। पहली बात तो ये कि इस फिल्म की जो स्क्रिप्ट है वो आपको ग्लूड रखेगी, आप किसी भी मोमेंट पर फिल्म को छोड़कर नहीं जा पाएंगे, चाहे फर्स्ट हाफ की बात करें या सेकेंड हाफ की। फर्स्ट हाफ में वहां एक्चुअली जीत के फैंस जो चाहते हैं जीत उसी अवतार में नजर आए हैं सेकेंड हाफ वाले जीत को देखकर। वैसे तो हम फर्स्ट हाफ वाले जीत को भी देखना चाहते हैं, लेकिन सेकेंड हाफ वाले जीत को देखकर इतना इंप्रेस्ड कि आप सोच भी नहीं सकते। फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो नॉर्मल जीत मूवीज के क्लाइमैक्स जैसा नहीं है, वैसा क्लाइमैक्स नहीं है, लेकिन उसके बाद जो है वो इतना पावरफुल और हार्ड हिटिंग है। फिल्म का जो पॉलिटिकल मैसेज है और फिल्म की अपनी जो पॉलिटिक्स है, कैरेक्टर की अपनी जो पॉलिटिक्स है, वो इस तरह से कहानी में उभर कर आई है और स्क्रीन प्ले में उसे ऐसे प्लेस किया गया है कि वो कमर्शियल रास्ता कभी नहीं छोड़ती, और कभी ऐसा भी नहीं लगता कि फिल्म बहुत ज्यादा लाउड या ओवर द टॉप हो गई है कि मैसेज का वेट ही कैरी ना कर पाए। तोता रॉय चौधरी के साथ जीत के मोमेंट्स बस आप देखिएगा, खासकर फिल्म के आखिरी 20-25 मिनट्स में वो ब्रिलियंट लगते हैं। फर्स्ट हाफ में तोता रॉय चौधरी के कैरेक्टर को जिस तरह के डायलॉग्स दिए गए हैं उसके लिए अर्पण की यहां तारीफ करनी होगी। अर्पण बाबू, उन्हें बहुत ही शानदार लाइंस दी गई हैं और वहां एक हल्का फुल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं पर एक ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश की गई है। और यहां एक कुत्ते की भी विशेष इंपॉर्टेंस है, और उस डॉग की वजह से एक्चुअली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनती है। मैं एग्जैक्ट जगह नहीं बताऊंगा, इट वॉज ब्यूटीफुल। मतलब मैं आपको जीत के बारे में बता रहा हूं। एक्चुअली जब बैक स्टोरी दिखाई जाती है ना, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में 2 बैक स्टोरीज हैं, वो बैक स्टोरीज इतनी इंपैक्टफुल हैं। मतलब यहां जीत के पिता के साथ एक सीन है जो बहुत ही इतना इंपैक्टफुल है, मन पर इतना गहरा प्रभाव डाल सकता है। वहां जीत के फेशियल एक्सप्रेशंस इतने अच्छे हैं, जीत की एक्टिंग वहां बहुत अच्छी है। लास्ट में कोर्टरूम ड्रामा पोर्शन में भी जीत की एक्टिंग बहुत अच्छी है, और वहां रजतोव दत्ता एक छोटे से रोल में है। रजतोव दत्ता का कैरेक्टर जो इंटेंड कर रहा है उस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस, एंड दैट वाज ब्यूटीफुल। और मैं आपको बता दूं कि यहां तोता रॉय चौधरी एक्चुअली सिर्फ ह्यूमर या उनकी की लाइंस के लिए ही है। जीत के साथ फिल्म के एंड में कुछ मोमेंट्स है जहां उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि आप सोच भी नहीं सकते ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है। मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट पूरे कास्ट और क्रू को एक ताकीद या पूछ देती कि भाई इस चीज में दम है, ये बाकी 5 फिल्मों से अलग है, यहां मुझे अच्छा करना ही होगा। और जब सब मिलकर अच्छा करने लगते हैं ना, तो मतलब शांतनु मोहित्रा ने जो म्यूजिक का काम किया आप बस जाकर देखिए। यहां लेकिन अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए अलग से बीजीएम बनाया गया है। फर्स्ट हाफ में वो चीज खास तौर पर पकड़ी जाती है, इमोशनल सीन्स में इतना सुंदर बैकग्राउंड म्यूजिक। शांतनु मोहित्रा को चुनना, जैसा मैंने पहले भी कहा है, शांतनु बाबू को चुनना प्रतिकृत बासु के करियर का सबसे ज्यादा वाइजेस्ट डिसीजन है। कोई क्रांतिकारी कहता है कोई डकैत, तो उस मामले में तो है ही, और उस चीज को वाकई शानदार तरीके से एग्जीक्यूट किया गया, ब्रिलियंट। मैं ये विश्वास करता हूं कि एक फिल्म की सोल का राइट प्लेस पर होना बहुत जरूरी है, और इस फिल्म की जो सोल है वो एकदम सही जगह पर मौजूद है, और उसी वजह से ये फिल्म इतनी सुंदर बनी है। यहां एक्चुअली जीत के जो मतलब अनंता सिंह का लव इंटरेस्ट कहना एक्चुअली गलत होगा। असल में अनंता सिंह के प्रति एक महिला का जो इंटरेस्ट है और उनके बीच के वो छोटे छोटे मोमेंट्स आप बंगाली सिनेमा में सोच भी नहीं सकते, ये असंभव है। मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा था, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं था, लेकिन इस फिल्म ने मुझे गलत साबित कर दिया। और जब कोई फिल्म मुझे गलत साबित करती है ना, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूं, और वो एक्साइटमेंट आप वीडियो के अंदर अभी देख सकते हैं, उम्मीद है आप देख ही रहे होंगे। मतलब एक्चुअली छोटे छोटे मोमेंट्स, कोई बहुत बड़ा बिल्डअप मतलब एक्चुअली नहीं है, फिर भी उसके बाद इतने ब्यूटीफुल इमोशंस वहां काम कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। यहां मास्टर द सूर्य सेन के रोल में एक्चुअली लोकनाथ बाबू का जो सिलेक्शन है, एक्चुअली प्रतिकृत बासु ने यहां कई राइट सिलेक्शंस किए हैं, और ये उनमें से एक है। लोकनाथ बाबू का सिलेक्शन और उनका जो मेकअप हुआ है, सोमनाथ कुंडू एक्चुअली सिर्फ जीत के लुक के लिए ही प्रशंसा के हकदार नहीं है। सौमिक हल्देर की प्रशंसा सिर्फ मतलब आप
एक्चुअली जिस तरह से उन्होंने आजादी के समय, मतलब आजादी के ठीक पहले के दौर को जिस तरह से शूट किया है, उसके साथ साथ एक्शन सीन्स को या हाइस्ट के मोमेंट्स को भी जिस तरह से उसी तरह से शूट किया है, ब्यूटीफुल। सौमिक हल्दर की प्रशंसा होनी चाहिए, सोमनाथ कुंडू की प्रशंसा जीत के लुक के लिए, और जैसा मैंने कहा लोकनाथ बाबू के लुक के लिए वो शानदार लगा है, शानदार लगा है। और जिस तरह से गाने आते हैं ना, एक भी गाना स्क्रीन प्ले के बाहर का आप नहीं कह पाएंगे, हर गाना स्क्रीन प्ले की जरूरत के हिसाब से आता है, और हर एक लेकिन कुछ ना कुछ कह रहा है। मतलब मैं यहां आपको बता रहा हूं, पिछला गु का जो गाना है वो एंटरटेनिंग गाना या एंटरटेनमेंट के लिए कोई आइटम सॉन्ग नहीं है, नहीं, एक्चुअली वो कहानी की जरूरत तो है ही, लिरिक्स भी मीनिंगफुल हैं, आप फिल्म देखेंगे तो वो समझ पाएंगे, उसे पकड़ पाएंगे। और यहाँ एक्चुअली श्रेया का एक, मतलब एक्ट्रेस श्रेया, उनका एक एपिसोड है, मतलब शुरुआत का हिस्सा एपिसोड की नेचर है और ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है, मतलब एपिसोड लेकिन एक दूसरे के साथ ग्लूड है, कनेक्टेड है, मतलब इस तरह की स्क्रीन प्ले राइटिंग बहुत टफ है। अरित्रा भाई बैनर्जी की यहाँ प्रशंसा करनी ही होगी, ही डिड इट ब्यूटीफुली, ट्रेमेंडसली। आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ क्या स्क्रीन प्ले राइटिंग हुई है, आप फिल्म देखे बिना विश्वास नहीं कर पाएंगे। बांग्ला में तो सोचा भी नहीं जा सकता, बांग्ला में मैंने कई स्क्रीन प्ले राइटर्स की फिल्में देखी, बड़े नाम पर लेना नहीं चाहता, उनके मुकाबले यहाँ बहुत बेटर स्क्रीन प्ले राइटिंग हुई है। एक और बात यहाँ कहनी होगी, इंटरवल में आपको जो एड्रेनालाइन रश मिलेगा वो इंटरवल में बांग्ला सिनेमा में सोचा भी नहीं जा सकता। हम बाहर देखते हैं, बंगाली में इंटरवल को अलग से डिजाइन किया गया है, जो एड्रेनालाइन रश देता है, ये सोचना भी मुश्किल है, बहुत ही कमाल का था, एकदम जबरदस्त। यहाँ टोटा और जीत के बीच कुछ चेस सीक्वेंसेस भी हैं, वो जो चेस सीक्वेंस है आप कहेंगे कि बाहर तो ये सब दिखता ही है, हाँ एक छत से दूसरी छत पर कूदना दिखता ही है, पर बंगाली में नहीं दिखता। इट वॉज ग्रेट। और इसके साथ ही मैं ये कहकर खत्म करूंगा कि जीत बीजेपी ज्वाइन करेंगे, ठीक, इस बारे में बहुत बातें हुई हैं, मैंने भी कहा है और मुझे भी लगा कि क्या ये पॉलिटिकल हो गया है। आप जाकर ये फिल्म देखिए, ये फिल्म क्या कह रही है, इस फिल्म का मैसेज क्या है, और पॉलिटिकल मोरल मैसेज जब एक सुपरस्टार खुद सामने आकर उस फिल्म को प्रमोट कर रहा है, उस फिल्म को कहीं ना कहीं वो खुद इसे चुन रहा है, खुद लीड कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा है, तब ना उस इंसान के लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाती है, और तभी वो इंसान सुपरस्टार बनता है। एक इंसान अचानक सुबह मन किया और सिर्फ अच्छी एक्टिंग करने से ही कोई सुपरस्टार नहीं बन जाता, लोगों का इतना प्यार यूं ही नहीं मिलता। आपको समझ आएगा कि जीत के बीजेपी ज्वाइन करने का जो आंसर है वो आपको यहां मिलेगा, वो आपको यहां मिलेगा, और वही इस फिल्म का बेस्ट पार्ट है, बेस्ट पार्ट। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप ये फिल्म मिस करते हैं, अगर बंगाली ऑडियंस ये फिल्म नहीं देखती, तो मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है, सच में कुछ नहीं कहना। हाँ मैं मानूंगा कि मेकर्स से गलती हुई है, इसे पूजो में लाना चाहिए था, क्यों नहीं लाए गॉड नोस, पर अगर ये मूवी पूजो पर आती तो क्या ही लगती है मूवी, आप सोच भी नहीं सकते। अभी मैं बता नहीं पा रहा हूं, इंडिपेंडेंस डे के वीकेंड पर, मतलब आजादी के समय, मैं बता नहीं सकता। मेरा यकीन मानिए, मैंने इसे हाउसफुल शो में देखा है, लोग पागलों की तरह देख रहे थे, इंटरवल ब्लॉक में जो पागलों की तरह तालियां बजी, मेरा और सबके साथ एक जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। मैंने इसे बेलघरिया रूप मंदिर में देखा, इट वॉज ब्यूटीफुल। अगर किसी ने देखी है तो कमेंट में बता दीजिए कि हॉल में आपका एक्सपीरियंस कैसा था। और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है, ये सिर्फ इसी मूवी के लिए है, सिर्फ यूथ में ही नहीं, जीत का सिंगल स्क्रीन पर जो जलवा है सिर्फ उसमें ही नहीं, पर ये शहरों में होगा, कस्बों में होगा, हर लेवल पर होगा, सिंगल स्क्रीन पर होगा। ये 80 साल के ऑडियंस के लिए हो सकता है, 50 के लिए, 20 के लिए और 10 साल वालों के लिए भी हो सकता है, सबके लिए हो सकता है। दिस फिल्म इज ब्यूटीफुल, अ ब्यूटीफुल कमर्शियल मास्टरपीस। आप लोगों की ओपिनियन के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए टाटा।